दो शहरों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। देखिए दो शहर के बीच की दूरी कितना है बाबू? 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर हमने लिख दिया। हाँ आगे। दो मोटर गाड़ी दोनों शहरों से एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 50 चली। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए अपोजिट चल रहे थे दोनों गाड़ी। जब दोनों गाड़ी मिली तब 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाली गाड़ी कितनी दूरी पर तय कर चुकी थी? अच्छा देखिए, तो ये क्वेश्चन बोला बाबू कि दो स्टेशन के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। वो कहता है दोनों गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट में चलता है, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। अब दोनों जब मिलेंगे सर, तब तक पहला गाड़ी जो 30 वाला चल रहा है कितना दूरी पर मिलेंगे। तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन हो गया बाबू, तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस हमारे पास 800 किलोमीटर है। और समान दिशा में चल क्या होता है बाबू? समान दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होता है? दोनों को जोड़ दीजिए बाबू, तो कितना हो जाएगा? 80। तो 80 किलोमीटर हो गया, इसको काट दिए तो कितना हो जाएगा? 10। यानी कि क्या घंटा लग गया बाबू? 10 घंटा। यानी कि 10 घंटा में दोनों मिल लेगा। तो 10 घंटा ये भी चलेंगे, 10 घंटा ये भी चलेंगे। तो यहाँ से पूछेगा तो फर्स्ट वाला गाड़ी का पूछा बाबू डिस्टेंस, डी बराबर एस इंटू टी होता है। तो यहाँ पे हो गया 30, अब उन्हें का क्या लगा देंगे? 10 बराबर हो गया कितना? 300। तो 300 किलोमीटर की दूरी पर मिल लेगा सर ये। और इधर से चलेंगे तो 500 किलोमीटर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 800 किलोमीटर हो जाएगा। यस या नो? तो प्रूफ दैट हो गया। तो दैट इज आंसर कितना हो जाएगा? 300। चलिए क्वेश्चन पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री यस गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। हाँ, मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है सर। 4 घंटे में उससे जा मिलती है। 6 घंटे बाद चलती है, 4 घंटे बाद जा मिलती है सर। मालगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? अब मालगाड़ी की गति क्या है? तो x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मान लेते, देखिए बाबू, एक स्टेशन था, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ से एक मालगाड़ी निकल गई थी पहले सर, और ये चल गई थी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और चलते हुए ये यहाँ पहुंची। तो इसको टोटल कितना घंटा लग गया बाबू? 6 घंटा। क्या घंटा लगा? 6 घंटा। तो 6 घंटा में जब यहाँ पहुंचा, उसके बाद क्या कहता है सर, पीछे से एक और चलता है गाड़ी सर। अब वो चलता है कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 4 घंटे बाद उसे क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। यानी कि जब यहाँ से यहाँ आगे चला, तो ये कितना चला बाबू? 4 घंटा में पकड़ा है। तो यानी कि 4 घंटा में पकड़ा, तो इसका स्पीड क्या होगा? ज़्यादा, और इसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो पहला लॉजिक हम लोग सीखेंगे कि यहाँ 90 है, तो ये जब भी होगा ऑप्शन से अगर देखना है तो 90 से हमेशा कम होगा सर। 90 से हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो 90 से कम अगर एक ऑप्शन होगा तो एग्जाम में आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर एक से ज़्यादा होगा तो फिर आपको क्वेश्चन बनाना होगा। अच्छा, अब आते हैं सवाल। जब तक ये सर जी यहाँ से यहाँ तक तो कोई डिस्टेंस तय किया होगा, तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा सर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर यही दूरी को तो सर जी जितना दूरी चलेगा उसी को नहीं ये तय करेगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो क्या घंटा चला? 4 घंटा। यहाँ तक 4 घंटा और 6 4 कितना हो गया? 10। तो इसको टोटल क्या घंटा लग गया बाबू? 10 घंटा ये चला होगा, और एक घंटा चला होगा? 4 घंटा। तब एक ही दूरी को दोनों क्या किया होगा? पकड़ा होगा। यहाँ पे रूल हो जाएगा सर S1 इंटू T1 बराबर हो गया S2 इंटू T2। तो S1 कितना हो गया सर? 90 गुने का कितना हो गया? 4। और इधर स्पीड इतना कितना घंटा लग गया सर? 10 घंटा। S1 के हिसाब से चलिए, S2 के हिसाब से 10 घंटा हो गया। 1 0 कट गया, 9 चौका 36, यानी S2 का चाल कितना हो गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपके पास आंसर प्रूफ, ठीक है। एक बैलगाड़ी को 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। एक बैलगाड़ी को 80 किलोमीटर की दूरी जो है वो 10 घंटे में तय करनी है। यदि आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई। अच्छा, आधी दूरी 3/5 समय में तय करती है, तथा शेष समय में शेष दूरी तय करनी हो। अच्छा चाल कर तो आधे समय में कहता है ना बाबू, आधे समय में 3/5 दूरी तय करना है ना। क्वेश्चन कि 3/5 समय में बोला है। 3/5 समय में आधी दूरी 3/5 समय में तय कर। आधी दूरी 3/5 समय में तय करता है बाबू। तो देखिए आधे समय में बोला तो क्वेश्चन में सब क्लियर कर दिया। आधा दूरी मतलब 40 हो गया सर, अब 5 दूना 10, 3 दूना 6 घंटा। ये 6 घंटा बच गया क्या घंटा? 4 घंटा।
अब शेष दूरी को 4 घंटा में तय करना, दूरी कितना हो गया 40 किलोमीटर। तो क्वेश्चन को खाली तर्क बेतर्क समझ जाइए, क्वेश्चन क्लियर हो गया सर। क्वेश्चन फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। 80 किलोमीटर की दूरी है, टोटल 10 घंटा में तय करना है सर। पहला जो है सर 3/5 समय में है, आधा दूरी तय करता है। 3/5 समय में आधा दूरी, तो टाइम हमारा 10 घंटा है सर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 घंटा, तो 10 का 3/5 करेंगे तो 5 गुना 10 3 दूना 6। लेकिन सर कंपटीशन में है तो लॉजिक लगाने सीखना पड़ेगा। तो 6 घंटा में आधा दूरी यानी 40 किलोमीटर, 50 4 80 का आधा, और बच गया कितना सर 10 घंटा टोटल था, तो 4 घंटा ही ना बचा। अब डिस्टेंस कितना बच गया 40। अब सर जी हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, लास्ट में देखिए लास्ट में क्या पूछा है, सेकंड वाला का लिखा है। हैं सेकंड वाला का है ना, स्पीड पूछा होगा। तो देखिए बाबू 40 किलोमीटर है और 4 घंटा है, तो हो गया कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में कुछ है, क्वेश्चन को सीख लीजिए। इसको हम लोग कुछ नहीं करते सर, इसको रहने देते हैं। यहाँ से जैसे बोला था ना बाबू 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में, यस। अब एग्जाम में बोलेगा 3/5 समय में आधी दूरी, यस। अब शेष दूरी कहता है कितना, तो 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6 घंटा। तो 10 में से 6 घटाएंगे कितना हो गया बाबू 4 घंटा। तो शेष समय कितना हो गया सर 4 घंटा। और शेष दूरी कर देंगे तो 80 में से 40 घटा, 80 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 40। अभी 40 किलोमीटर की दूरी क्या घंटा में 4 घंटा में, तो 4 से इसको भागा दे दीजिए, कितना हो गया 10। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। तो रफ पढ़ाई होता है बाबू जो एग्जाम में बनती है। अभी आपका क्वेश्चन बन गया नहीं, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नहीं लिख पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा, ठीक है ना। तो सब थोड़ा सा जब टैलेंट थोड़ा सा धीरे धीरे रेगुलर रहिएगा ना, तब इस समाप्त कर पाइएगा। इसीलिए आप लोगों को पूरा डिटेल करके बना रहे लिखिएगा, समझिए पहले चीज को, उसके बाद खेलना तो आपके आगे का हाथ का है। नहीं, ये सब क्वेश्चन पढ़ते के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए अपनी सामान्य गति के 6/7 भाग से चलते हुए एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक समय लगेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति कहता अपनी समान चाल से चल रहा था बाबू एक से, और उसका 6/5 चाल से चलेगा, 6/7 चाल से अगर चल रहा था तो उसे कितना मिनट अधिक समय लग रहा था 12 मिनट अधिक समय लग रहा था सर। तो 12 मिनट अधिक समय लग रहा था। आगे क्वेश्चन, उस दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को समयतः कितना समय लगेगा। अब उस दूरी को तय करने में समय तो उसे कितना समय लगेगा। अभी पीछे क्वेश्चन सेम किए थे सर, यानी कि पहले वो चल रहा होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सर। इसको अगर यहाँ गुणा कीजिएगा 7 एक सारी क्या आ गया 6, तो एक तो सर रेशियो में हम लोग जाते तो लीजिए चाहे ना लीजिए कोई फर्क। अब सर जी ये कहता है ये स्पीड का रेशियो हो गया, पहले 7 में था सर तो कुछ समय ले रहा था, स्पीड अब 6 हो गया। तो जब स्पीड कम होगा तो समय तो ज़्यादा लगेगा ना दोस्त, तो 12 मिनट है तो स्पीड कम हुआ। अब इसको पलट देते हैं सर, समय का उल्टा क्या होता है बाबू 4, तो ये 6 हो गया, क्या हो गया 7, तो 12 मिनट अधिक समय ले रहा था सर, ये 12 मिनट अधिक समय। तो मेरे पास कितना मिनट समय अधिक है बाबू 1। अब पूछा है कि प्रारंभिक तो कितना हो गया 6, अब बाद 6 कितना हो गया 75, ये टाइम हो गया, ये मिनट हो गया। यानी कि अगर इसमें है तो ये आंसर हो गया, और नहीं तो इसको 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो यहाँ सर 1 घंटा और 12 मिनट भी लिख सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट। या तो फिर आप इसको सर अलग टाइप से बना सकते हैं, क्या चीज कि 72 बटे का क्या कीजिएगा 60। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 12 25 60 और 12 6 72, यानी कि 12 25 60 और 12 6 सॉरी 12 6 72 और 12 25 60, यानी 1.1/5। ये भी आप लिख सकते हैं सर, आप स्वतंत्र हैं। यस चाहते हैं तो बस डाउट खाली पूछिए, बाकी चीज घर से पढ़ के मजा आएगा, सीखिएगा बहुत आएगा। जितना क्वेश्चन पढ़िएगा अपना डर फटेगा उतना तेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पूरब की ओर से बहने वाली हवा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब से बह रही है सर ये हवा। हाँ एक व्यक्ति जब पूरब की ओर जाता है तब उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा सर जी, जब एक व्यक्ति जो है एक मैन है वो पूरब की ओर चलता है तब उसकी चाल कितना है बाबू 16 किलोमीटर प्रति घंटा है।
लेकिन जब वह पश्चिम की ओर जाता है हाँ तब वह 90 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगा? अच्छा, जब वो पश्चिम की ओर जाता है तो 90 किलोमीटर की दूरी वो कितना घंटा में तय करेगा, यानी कि घंटा। तो देखिए हम लोग सीधा सा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन तो बन गया होगा लेकिन समझ लीजिए इसको। ये हो गया सर, पूरब हिंदी में लिख दे रहे हैं सर। ये क्या हो गया, पश्चिम। हवा पूरब से ओर बह रही है सर, तो यानी कि पूरब इधर है तो पूरब से बह रही है तो किधर जा रही है, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर आ रही थी तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा बह रही है। अब उसके बाद क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति जो है सर, यहाँ पे कोई व्यक्ति होंगे, ये जो है सो पूरब की ओर चले सर, यानी पश्चिम से चले होंगे। अब पूरब की ओर चले कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चले हैं। अब वो कहता है कि 90 किलोमीटर की दूरी जो है, तो सर जी पश्चिम की ओर अगर चलते हैं, 90 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलते हैं, तो कहता है कितना समय लगेगा, ये ना क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया बाबू, 90 किलोमीटर। कितना हो गया, 90 किलोमीटर। तो पश्चिम की ओर 90 किलोमीटर चलते हैं तो कितना समय लगेगा, तो 90 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। अब समान दिशा में क्या होता है बाबू, चाल घटता है। तो 16 समान दिशा में चाल घटता है, अब विपरीत दिशा में जुटता है। तो 14 16 तो कितना हो गया, 18 25 90, 5 घंटा हो गया सर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति। एक मिनट, हाँ चलिए नेक्स्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक कार 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है। अच्छा देखिए सर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार 1 लीटर में जो है ना बाबू, 1 लीटर में कितना चलता है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलता है सर, 15 किलोमीटर। हाँ, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर उतनी ही दूरी 80% पेट्रोल में ही तय की जाती है। अब 60 किलोमीटर के चाल से अगर चलता है सर, तो उतना ही दूरी क्या है, वही है जो डिस्टेंस ये तय किया सर, वही डिस्टेंस से भी तय किए। लेकिन उसका जो 1 लीटर है उसका 80% ही खर्चा किया। 1 लीटर का कितना बाबू, 80% खर्च में ही क्या हुआ, तय कर देता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर का सफर तय करने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है? अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले बाबू तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना पेट्रोल खर्च होगा, ये हमसे पूछा जाए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो 15 किलोमीटर 1 लीटर लगता है। और सर जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो भी 15 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन अब 80 बटे का 100 लीटर तेल लग जाता है। तो हमसे पूछा गया कि ऐसा ही सर जी इसी दूरी से 120 किलोमीटर की दूरी, कितना 120 किलोमीटर की अगर दूरी तय करते हैं 60 की स्पीड से, तब बताइए कि हमको कितना समय लगे, कितना लीटर तेल खाएगा। तो सर जी ये 15 में चल रहे थे 1 घंटा में, तो यहाँ से अगर 15 से अगर इसको भागा देंगे 15 8 20 से कितना हो गया बाबू, 8, यानी कि 8 घंटा हमारे पास लगेगा इसको तय करने में। क्या घंटा लग गया, 8, यानी कि 15 हो गया सर 8। अभी इसको 8 टाइम चलेंगे सर। अभी एक टाइम 1 घंटा चलने में कितना लीटर लग रहा था बाबू, 1 घंटा में 80 बटे का 100 लीटर तेल लग रहा था। तो हमको 8 चलना है तो 8 कर दिए, 1 0 0 कट गया, कटा है 64, यानी कि 6.4 लीटर में हमारा क्या होगा, सफर तय हो जाएगा।